हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.5 क्लास 12 एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को सॉल्व करेंगे। ये पूरे बिगनिंग से चैप्टर के बिगनिंग से बेस्ट क्वेश्चंस में से एक है। उसके बाद के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, तो हम लोग सॉल्व करेंगे 19, 20 और फिर कुछ और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे कुछ अगले वीडियो के अगले पार्ट में। तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो है क्या क्वेश्चन, पहले समझ लीजिए। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ फिक्स सर्कल। सर्कल फिक्स है यानी वो चेंज नहीं हो रहा है, उसकी साइज और छोटी या बड़ी नहीं हो रही, इसका मतलब उसका रेडियस कांस्टेंट है। द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। तो पहले इसको हम डायग्राम बनाते हैं और फिर उससे समझने की कोशिश करते हैं कि पहले तो एक सर्कल लेते हैं। तो ये रहा सर्कल, अगर हम इसका नाम दे दें ए बी सी एंड डी। डायगोनल फिक्स ऐसे होगा कि अगर हम ये 90 डिग्री मान लें, और जो कि है ही क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तो ये डेफिनेटली ये एक सेमी सर्कल बना रहा होगा यहाँ से, तो यानी ये जो होगा ये क्या होगा, डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर। अगर इसका रेडियस को हम r मान लें तो ये 2r के इक्वल हो जाएगा, सिंपल। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ आ गई वो हो गई 2r, फ्रॉम हियर टू हियर 2r हो गया। अब इसकी ब्रेड्थ को हम मान लेते हैं x और इसकी लेंथ को मान लेते हैं y। अब इसमें एक रिलेशन देखें तो क्या बनेगा, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया जाए तो हम लिख सकते हैं 2r होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो हमें वैल्यू पता चलेगी वाई स्क्वायर, अगर हम एक्स की टर्म में निकाल लेते हैं तो ये कह सकते हैं कि वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फाइन। तो ये एक रिलेशन हमें मिल गया कि y को हम x के टर्म में यहाँ शो कर सकते हैं। एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा हमें शो क्या करना है कि जो ये रेक्टेंगल ABCD है ये अगर मैक्सिमम एरिया का हो, क्योंकि हमें x और y यहाँ हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमें ये दिखाना है यहाँ कि जो इसकी एरिया अगर ये मैक्सिमम हो, इसको हम चेंज करते जाएं, y को कम करें, x को बढ़ाएं, या फिर x को बढ़ाएं y को कम करें, ये सिचुएशन अगर हम क्रिएट करें तो वह स्थिति जबकि x और y दोनों इक्वल हो जाए, और जैसे ही इक्वल होगा तो वह सिचुएशन क्या होगी कि एक रेक्टेंगल जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होती है वो स्क्वायर होता है। तो अगर हम ये प्रूफ कर दिए कि x इक्वल्स टू वाई पर ही एरिया इसकी मैक्सिमम होगी, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो जाएगा कि जो मैक्सिमम एरिया वाला एक रेक्टेंगल होता है वह स्क्वायर ही होता है किसी फिक्स रेडियस वाले सर्कल में। तो हमें यही चीज़ प्रूफ करना है यहाँ पर कि दोनों साइड x और y इक्वल है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब हमने y और x में एक रिलेशन मिल गया हमें। अब हम एरिया फंक्शन लिखते हैं जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है, जिसको दिखाना है मैक्सिमम है। तो एरिया फंक्शन अगर लिखें a इज इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ पर x इंटू वाई आ जाएगा। तो y की वैल्यू, ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अगर सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो आ जाएगी x इज मल्टीप्लाइड विद y की वैल्यू हम लिख देते हैं 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो हमारा एरिया फंक्शन हमें मिल चुका है कि a इज इक्वल्स टू एक्स इंटू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें से इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि ये हमें एरिया फंक्शन मिल चुका है। इसको हम a मान लेते हैं, रिलेशन है, एक इक्वेशन है। और अगर हम ये एरिया फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिल रहा है, तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, ये भी एक क्वेश्चन है। तो डिफरेंशिएशन जो होगा वो हो जाएगा इसमें x के रिस्पेक्ट में। सिंपल सा वजह है क्योंकि जो r है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। यहाँ वेरिएबल x और y है, हालांकि ये पूरा इक्वेशन सिर्फ x में लिखा हुआ है। तो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो होगा क्या, ये आ जाएगा dA बाई dx इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2
अंडर रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन अगर हम इसका फिर से करें, क्योंकि एक डिफरेंट टाइप का एक डिफ्रेंशिएशन है, चेन रूल अप्लाई होगा यहाँ पर। तो 1/(1/2) लिखने के बाद तो ये 1/2 अंडर रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में चला गया। फिर अगर इसका डिफ्रेंशिएशन पूरा करेंगे तो ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा और इसका आ जाएगा -2x। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं, ये पूरा लिख लिया जाएगा। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, x और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर आ रहा है, ध्यान देना है। तो अब हम अगले पेज से लिख रहे हैं, तो ये हो जा रहा है dA/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखें तो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का साइन देंगे और फिर एज इट इज़ प्लस का साइन, और ये फंक्शन एज इट इज़ यहाँ लिखा गया है 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। इतना करने के बाद अब क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई कर लेना, थोड़ा एलसीएम ले लेना है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ वैल्यू निकालनी है तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यह जा रहा है, देखिए डिनोमिनेटर में आ रहा है सीधा सीधा वही का वही 4r² माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर अगर देखें तो यहाँ 1 आया हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, इससे पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई और इसका समझे एक मल्टीप्लिकेशन इसका 1 का यहाँ कर लें और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो जो हमारा आएगा आगे का टर्म मैं लिख रहा हूँ x² प्लस 4r² अंडर रूट हट जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा पूरा। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये देखें तो न्यूमरेटर जो है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो आ जा रहा है 4r² माइनस 2x² अपॉन अंडर रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। इसमें से 2 हो गया कॉमन, 2 कॉमन आ गया तो 2r² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए ये किसकी वैल्यू है, dA/dx है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों मैं अभी बताऊंगा। तो dA/dx की वैल्यू आई है 2r² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर है। अब मिनिमा या मैक्सिमा के लिए हम करते क्या है, इसको हम 0 रखते हैं, 0 रख के यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे, यानी जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकाली जाती है कांस्टेंट के फॉर्म में। तो अब अगली लाइन जो आएगी वो ये आएगी कि फॉर मिनिमा और मैक्सिमा, फॉर मिनिमा और मैक्सिमा dA/dx इज इक्वल्स टू 0, dA/dx इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या आ गया कि ये जो वैल्यू आ गई वो 0 हम रखने जा रहे हैं। तो अगर हम इसको 0 रखते हैं तो देखिए क्या आ रहा है, ये आ जाएगा 2 × 2r² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। आई एम श्योर दिस इज ओनली परफेक्ट इज इक्वल्स टू 0। और इससे ये पता चला कि हमारा यहाँ से अगर देखें तो सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, सॉल्व करने पर हमें मिलेगा ये तो पूरा जाके 0 हो जाएगा उस साइड, और ये आ जाएगा 2 × 2r² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और अगर हम इसको 0 करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ से x² इज इक्वल्स टू 2r², तो x इज इक्वल्स टू √2r आ जाएगा। तो √2r आ गया। अब क्या करना है कि ये जो वैल्यू x की आई हुई है √2r, ये जो x की वैल्यू है, ये वैल्यू हम चेक करेंगे कि क्या इस वैल्यू पर मैक्सिमा शो कर रहा है। तो आइए देखते हैं, x इक्वल्स टू √2r आया हुआ है। सो हियर x इज इक्वल्स टू √2r आया हुआ है। इस वैल्यू पर अगर हम देखें तो हमें ये क्या पता चल रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है
x की वैल्यू अगर √2r रखी जाएगी, चूंकि ये तो फिक्स है और ये डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है थोड़ा सा चेंज करने पर क्या होगा, थोड़ा चेंज करने पर, क्योंकि ये 4r² है, 4r² है तो ये उतना तो हमें जाना नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये पॉजिटिव ही आएगा अंडर रूट के अंदर, तो इसको तो सोचना ही नहीं है। अब सिर्फ ऊपर सोचना है कि ये जो 2r² है ये तो फिक्स है, लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये 2r² आएगा, उस समय वो 0 होगा। लेकिन अगर उससे थोड़ा सा कम x की वैल्यू अगर हम √2r से थोड़ा कम रखेंगे तो क्या आएगा, तो ये पूरी वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि ये 2r² है, ये 2r² से थोड़ा कम आ जाएगा तो हम डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर में मिलेगा। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। तो हम थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज़्यादा रख के चेक करते हैं कि हमारा मैक्सिमा शो कर रहा है कि मिनिमम। अब यही लाइन वहाँ पर हम मेंशन करते हैं, तो क्या मेंशन करेंगे, dA अपॉन dx इज चेंजिंग its sign from positive to negative as we are changing the value of x little less than √2r to little more। फाइन। तो ये चीज़ हमें समझना है कि हम क्या कर रहे हैं कि थोड़े से कम से थोड़ा सा ज़्यादा अगर रख रहे हैं √2r से, तो ये जो वैल्यू dA/dx है ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, थोड़ा कम रखने पर पॉजिटिव, थोड़ा ज़्यादा रखने पर नेगेटिव। इससे ये पता चल रहा है कि ये मैक्सिमम है, यानी ये जो पॉइंट है x = √2r पर जो फंक्शन है वो मैक्सिमा शो कर रहा है। तो यहाँ से लाइन अगली आ गई कि हेंस फंक्शन इज शोइंग मैक्सिमा एट x = √2r, एट x = √2r पे मैक्सिमा शो कर रहा है। ये चीज़ हमने लिख दिया। अब जब मैक्सिमा शो कर रहा है, ये तो प्रूफ हो गया कि मैक्सिमम है, तो इसका मतलब फंक्शन जो a की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम होगी उस पर। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालना, हमें बस ये प्रूफ करना था कि मैक्सिमम हमने देख लिया कि x = √2r पे मैक्सिमम होगा। अब हमें ये दिखाना कि y की वैल्यू भी इतनी ही होगी। कैसे दिखाएंगे? इसके लिए हम x और y में जो रिलेशन है उसको लेते हैं। तो x और y में रिलेशन क्या है, ये देखिए रिलेशन है, तो यहाँ से हम रिलेशन ले लेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं y की वैल्यू क्या आ रही है, √4r² - x² आ रही है, यही हम यूज़ करेंगे। तो y = क्या है, √4r² - x² है। यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे, तो अगर रखते हैं तो हमें मिलेगा क्या, 4r² - 2r² हो जाएगा। x की वैल्यू हम √2r रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ रही है √2r²। तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, √2r, और x कितना आया हुआ था, √2r। मतलब ये हुआ कि इट इम्प्लाइज दैट x = y। कब? जब एरिया मैक्सिमम होगी। तो इस एरिया मैक्सिमम होगी तो x = y होगा। x = y होने का मतलब क्या हुआ, अब इस डायग्राम को समझिए। अगर इसमें x और y दोनों इक्वल हो जाए, ये एंगल 90 डिग्री है, सारे एंगल 90 डिग्री हैं, तो सिंपल सी बात है ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। ये बात प्रूफ हो गई, बस इतना ही है। थैंक यू। वेल, हेलो एवरीवन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। तो 20 में क्या है देखते हैं। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर of given surface and maximum volume is such that its height is equal to diameter of the base। तो पहले डायग्राम बनाएं तभी इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्या करना, पहले राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाना, ध्यान रखिए सिलेंडर बनाना है विद सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम।
सरफेस एरिया गिवन है, ये गिवन है मतलब जब गिवन है तो फिक्स है, गिवन है तो चेंज नहीं कर सकते हम, फिक्स है। और मैक्सिमम वॉल्यूम है, मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, यानी वॉल्यूम फंक्शन हमें निकालना है सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू इट्स डायमीटर ऑफ द बेस, यानी h इक्वल्स टू 2r हमें शो करना है। तो चलिए देखते हैं। सो हियर इज अ सिलेंडर, CSA कहा जाता है, CSA यानी ये वाला रीजन, और एक अगर अप साइड और डाउन साइड का जो सरफेस है उसको ऐड कर लिया जाए तो उसको TSA कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ पे जो बात करते हैं, यहाँ पे गिवन क्या है, टोटल सरफेस एरिया इसका जो है वो कांस्टेंट है। तो टोटल सरफेस एरिया अगर हम कांस्टेंट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ TSA को हम कांस्टेंट कर रहे हैं, तो TSA इज 2 पाई RH वेयर h इज इट्स हाइट, ये और ये r जो है इसका रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस इसका बेस का मानो या टॉप का मानो एक ही होगा। तो प्लस इसमें ऐड क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर ऐड क्यों किया गया, 2 पाई r स्क्वायर एक्चुअली ऊपर जो है एक सर्कल होता है, यहाँ भी एक सर्कल होता है, यहाँ भी एक सर्कल होता है, तो ये 2 सर्कल होते हैं, दोनों की एरिया को, टॉप एंड बॉटम की एरिया को ऐड कर दिया जाता है, ये टोटल सरफेस एरिया आ जाती है। तो ये फिक्स है, फिक्स है तो लेट इट इज इक्वल्स टू k हम मान लेते हैं, k। तो अगर हम इसको k मानते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर चूंकि 2 अननोन वैल्यूज हैं और दोनों वेरिएबल r और h, 2 अननोन वैल्यू और दोनों क्या है, वेरिएबल का वर्क यहाँ कर रही हैं। तो पहले तो मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं h की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो वहाँ से देखेंगे तो 2 पाई RH इज इक्वल्स टू k माइनस 2 पाई r स्क्वायर। फिर यहाँ से अगर हम h की वैल्यू देखते हैं तो ये आ रहा है k माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपान 2 पाई r। और इसके बाद यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसको सेपरेट कर भी सकते हैं और ना भी करना चाहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि सेपरेट कर लेंगे तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी k अपान 2 पाई r माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपान 2 पाई r। तो यहाँ से देखें तो 2 पाई से और r से कैंसिल हुआ, तो थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया, तो 2 पाई r माइनस r, दिस इज वैल्यू ऑफ h। अच्छा, इसका हम लोग यूज़ करेंगे कई जगह, इसको हम इक्वेशन के रूप में रख लेते हैं, ये इक्वेशन के फॉर्म में रख लेते हैं। अब क्या करना है, ये h की वैल्यू आ गई और ये h की वैल्यू हम यूज़ करेंगे। कहाँ पे यूज़ करेंगे, पहले तो हम इसका वॉल्यूम फंक्शन निकालते हैं। तो वॉल्यूम फंक्शन जो आएगा वो क्या आएगा, वॉल्यूम होता क्या है, जो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h, बेस एरिया इंटू हाइट, पाई r स्क्वायर h होता है। h की वैल्यू अगर हम यहाँ से ट्रांसफ़र करें तो k अपान 2 पाई r माइनस r, ये वैल्यू यहाँ पर रखी जा सकती है। तो अगर हम इसको रखते हैं तो ये हो गया पाई r स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में h की वैल्यू रख दीजिए k अपान 2 पाई r माइनस r, k अपान 2 पाई r माइनस r। अब चाहें तो यहाँ अंदर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पाई को बाहर रखते हुए अगर हम r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा k r अपान 2 पाई, r स्क्वायर आया था, एक r नीचे से कट गया, ये वैल्यू बची। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आ जाएगा, ये r है और r स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो r क्यूब हो जाएगा। अब क्या करना है, ये वैल्यू तो मिल गई, इसके बाद क्या करना है, ये वॉल्यूम फंक्शन है, वॉल्यूम फंक्शन इन टर्म्स ऑफ r है, इसको हम वी आर कर सकते हैं कि ये वी आर में एक फंक्शन है जो कि वॉल्यूम फंक्शन कहलाएगा क्योंकि ये वॉल्यूम की वैल्यू दे रहा है। अब यहाँ पर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट अगर करें विथ रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, यहाँ पे देखिए k कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, r वेरिएबल है, r के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। तो अगर हम r के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ dv बाई डी आर आएगा इज इक्वल्स टू, पाई बाहर हो गया है, पाई कांस्टेंट बाहर ही रखने दीजिए। यहाँ पे देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे यहाँ k, यहाँ 2 और पाई, ये तीनों कांस्टेंट है, r वेरिएबल है, r को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे 1 आता है, मालूम है। तो ये आ जाएगा, हमारी जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी k, थोड़ा थीकर कर लेते हैं, k अपान 2 पाई माइनस r क्यूब का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा, 3r स्क्वायर, बस इतना ही। अब क्या करना है कि अब हमें मालूम है क्या करना होता है, इसके बाद इसको 0 रखना होता है। 0 रख के हमें ये दिखाना है
कि आर की वैल्यू जो भी यहाँ से आएगी उस पर ये जो फंक्शन है हमारा वो मैक्सिमा शो करेगा। तो चलिए देखते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा आर विल बी राइटिंग कि मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू, मिनिमा dv बाई डी आर इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे, इसको 0 करेंगे। 0 करेंगे तो क्या आएगा, पाई इंटू के अपान 2 पाई माइनस 3r स्क्वायर, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। और ये 0 आते ही क्या होगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि पाई 0 होगा नहीं, ये जो पाई लिखा है बाहर वो तो 0 संभव नहीं है। तो अगर हम इसको 0 कर लेते हैं तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3r स्क्वायर इज इक्वल्स टू के अपान 2 पाई, ये वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से अगर हम आर स्क्वायर की वैल्यू देखें तो 3 चला जाएगा नीचे, यानी 6 की पाई हो जाएगा, के अपान 6 पाई। तो जो अगली वैल्यू आ रही है वो के अपान 6 पाई आ रही है आर स्क्वायर की वैल्यू। तो के अपान 6 पाई हो गई आर स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। आर स्क्वायर जो है यहाँ से के अपान 6 पाई आ गया। अब क्या करेंगे, ये तो आर स्क्वायर आ गया है। अब यहाँ से देखें तो आर की वैल्यू क्या आ रही है, आर हो गया अंडर रूट के अपान 6 पाई। हालांकि यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है, निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये वैल्यू जो आई हुई है वो वैल्यू है आर की, आर इक्वल्स टू इतना आ चुका। तो 2r कितना होगा, 2r यानी डायमीटर, डायमीटर इसका डबल होगा, ध्यान रखिएगा, उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसका यूज़ हम लोग करेंगे बाद में। अब क्या करना है, हमें ये दिखाना है कि ये जो वैल्यू आई हुई है इसके लिए जो फंक्शन है हमारा dv बाई डी आर है वो मैक्सिमा शो कर रहा है, मैक्सिमा शो कर रहा है। यानी जो r की वैल्यू हमारी आई हुई है ये आ रहा है अंडर रूट के अपान 6 पाई, अंडर रूट के अपान 6 पाई जो आया हुआ है r की वैल्यू, इस पर जो फंक्शन है ये dv बाई डी आर ये मैक्सिमा शो कर रहा है। कैसे करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर रख दें, यहाँ पे देखें कि अभी क्या है, ये जो r की वैल्यू ये इतना आया हुआ है ये इसको 0 कर नहीं पाया हुआ है। तो अगर हम ये देख रहे हैं, इसको इस एग्जांपल से समझ लें तो बेहतर होगा कि अगर a माइनस बी की वैल्यू 0 रखने पे इक्वल टू बी आ गया, ठीक है, वैसी सिचुएशन बनी है, इसको 0 करने पे ये आया हुआ है। अब अगर हम b को थोड़ा कम करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 होता है, लेकिन अगर इस वाले 2 को, इसको हम फिक्स रखें, इस वाले 2 को थोड़ा सा कम करें, 1.99 करते हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, इसको ज़्यादा थोड़ा कर दें, 2.1 कर दें तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। वही सिचुएशन यहाँ पर है कि अगर हम r की वैल्यू को थोड़ा सा कम रखेंगे, इससे जो भी आया हुआ है उससे थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज़्यादा रख के चेक किया जाता है। थोड़ा सा कम रखेंगे तो ये जो dv बाई डी आर है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और थोड़ा सा ज़्यादा रखने पर नेगेटिव आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो वही चीज़ अगर यहाँ हम अप्लाई कर देते हैं तो हम कहेंगे कि जो हमारा dv बाई डी आर आ रहा है, dv बाई डी आर इज changing its sign from पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, ये चीज़ लिखेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव एज वी आर चेंजिंग आर little less than under root k by 6 pi to little more, फाइन। तो थोड़ा सा अंडर रूट 6 के अपान 6 पाई से थोड़े से कम से थोड़ा सा ज़्यादा अगर रखा जाएगा तो dv बाई डी आर जो है पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज होता है। तो साइन चेंज होना ये शो करता है कि ये मैक्सिमा शो कर रहा है, क्योंकि जब पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है चेंज तो मैक्सिमा शो कर रहा है। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव होता तो मिनिमा शो करता है, मिनिमा की ज़रूरत है नहीं, मैक्सिमा शो कर रहा है। ये कंफर्म होगा कि मैक्सिमा शो कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैक्सिमा शो करने का ये जो है फर्स्ट वी आर शोइंग बाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इवन कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी हम अप्लाई कर सकते थे।
उसके लिए 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होता, और जो दूसरा डिफ्रेंशिएशन है नेगेटिव आता तो मैक्सिमा हो जाता। वैसे भी कर सकते हैं आप, इट्स अप टू यू। हालांकि कुछ क्वेश्चंस में आसान होगा डबल डिफ्रेंशिएशन, लेकिन कुछ में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो बेटर है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज ज़्यादा करें और हैबिचुअल करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप जो क्या होगा कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो वैल्यू आर की आई हुई है ये इस पॉइंट पर, यानी आर की इस वैल्यू पर जो फंक्शन है, वॉल्यूम फंक्शन है, वो मैक्सिमम है, मैक्सिमा शो कर रहा है, मैक्सिमम है। तो जो मैक्सिमम है ये आर की वैल्यू है। अब हम पता करते हैं कि एच क्या होगा। तो आर की इस वैल्यू को उठा के हम उस इक्वेशन में रखेंगे जिसको हमने बोला था 1 मानने एज्यूम करने के लिए। तो इसको 1 एज्यूम किया गया था। अगर हम आर की वैल्यू को यहाँ रख लेते हैं, रख के इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आ रहा है। चलिए तो देखते हैं एच की वैल्यू ये आई हुई थी जो कि इक्वेशन 1 के फॉर्म में हमने रखा हुआ था। आर की ये वैल्यू आई हुई है। आर की वैल्यू यहाँ रख के एच की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए इसको हम लिख क्या सकते हैं, एच इक्वल्स टू कैन बी रिटन एच इक्वल्स टू के अपान के माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपान 2 पाई आर, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ वैल्यू अगर रखें तो ये हो जाएगा के माइनस 2 पाई और आर स्क्वायर मतलब ये रखा जाएगा तो ये आ जाएगा के अपान 6 पाई होल अपान 2 पाई आर आया हुआ है तो 2 पाई इंटू आर की वैल्यू अंडर रूट के बाई 6। इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो पाई पाई से कैंसिल हुआ, 2 3 जा 3 आ गया। यहाँ से के को हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, के को कॉमन लिया जा सकता है। ये 1 माइनस 1/3 आएगा जिसको 2/3 लिखा जा सकता है। अपान डिनोमिनेटर में अगर देखते हैं तो ये जो वैल्यू आई हुई है ये आई है 2 पाई और अंडर रूट के बाई 6 पाई है। तो 6 पाई तो ऊपर चला जाएगा, चाहे तो अभी लिख दें या बाद में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा अंडर रूट के बाई 6 पाई। अब इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो ऊपर देखिए आया हुआ है 2k अपान 3 और नीचे जो है ये अंडर रूट 6 पाई ऊपर चला गया और नीचे बचा क्या 2 पाई इंटू अंडर रूट के। ठीक है, ये नीचे रह जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व अगर करते हैं थोड़ा और अच्छे से तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ से देखते हैं तो के से कटेगा लेकिन ये अंडर रूट के है ऊपर चला जाएगा और ये 2 को पहले 2 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6/3 या और उधर आ रहा है के इंटू अंडर रूट 6 पाई भी एक्चुअली आया हुआ है तो पाई भी रहने देते हैं। अब के अपान पाई इंटू अंडर रूट के आ रहा है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए पाई ये अंडर रूट में पाई है और इधर पाई बिना अंडर रूट के है तो कट जाएगा और ये के भी कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हो जाएगा अंडर रूट 6k अपान 3 अंडर रूट पाई, 3 अंडर रूट पाई। ठीक है, इसको कैंसिल करके चेक कर सकते हैं, यही आएगा। इसके बाद इसको क्या लिखा जा सकता है देखते हैं। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करें तो ये चेंज हो जाएगा। तो अंडर रूट 6 के ऊपर है, 3 अंडर रूट पाई नीचे है। तो अंडर रूट 6 के ऊपर है और नीचे है जो नीचे वैल्यू है 3 अंडर रूट पाई है, 3 अंडर रूट पाई, अंडर रूट पाई। तो अब करते क्या है कि इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंडर रूट 6 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अगर हम अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर जो है 6 हो जाएगा, 6 अंडर रूट के हो जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा क्योंकि हम अंडर रूट मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंडर रूट 6 से न्यूमरेटर में और अंडर रूट 6 से डिनोमिनेटर में। अभी क्लियर हो जाएगा कैसे हो रहा है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये देखिए 6 अंडर रूट के आ गया और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट में 6 पाई, है ना, 3 अंडर रूट में 6 पाई हो गया। अब देखिए यहाँ से 3 से हम इसको काट दिए, 2 आ गया। तो ये देखा जाता है आ रहा है 2 अंडर रूट एक साथ लिखते के अपान 6 पाई, ये आ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए ये जो वैल्यू आई हुई है ये क्या है एक्चुअल में, ये देखिए आर की वैल्यू भी इतनी है, अंडर रूट के अपान 6 पाई है और ये क्या आया है 2 अंडर रूट के अपन 6 पाई आया है। मतलब ये h इक्वल्स टू, ये h की वैल्यू आई हुई है, h इक्वल्स टू आ गया 2r, ये h इक्वल्स टू 2r आ गया। h इक्वल्स टू 2r आया तो इससे प्रूफ क्या हो गया, प्रूफ ये होता है कि जो डायग्राम आपने शुरू में देखा था ये डायग्राम ये h है यहाँ पर और ये जो पूरा है ये 2r है। 2r जो है बेस का क्या है, डायमीटर है।
मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो हाइट है इसकी उसके डायमीटर के बराबर है, और यही तो प्रूफ करना था। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम अगर मैक्सिमम होगा, कोई ऐसा शेप बनाए जिसका सरफेस एरिया कांस्टेंट कर दिया जाए, तो उसका जो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो h उसके बेस के डायमीटर के बराबर होता है, यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, इस तरह से इससे प्रूफ हो जाता है। तो ये हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, इस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो इस वीडियो को अगर 2-3 बार देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।